आईआईटी आईएसएम धनबाद में शनिवार को नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग 2026 के 20वें संस्करण और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस 2026 की शुरुआत हुई। आईआईटी आईएसएम धनबाद और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के संयुक्त सहयोग से आयोजित यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 8 से 10 अगस्त तक चलेगा। इसमें देश भर के प्रमुख इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, रिसर्चर, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, स्टार्टअप, एमएसएमई और छात्र हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं और रिसर्चर से अपील की कि वे पिछले 100 वर्षों की उपलब्धियों तक सीमित न रहें, बल्कि आने वाले 100 वर्षों के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और ऐसे में इंतजार करना देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने रिसर्चर से लैब से बाहर निकलकर देश की जरूरतों के अनुरूप नई टेक्नोलॉजी और समाधान विकसित करने का आह्वान किया। इस टेक डिफेंस कॉन्क्लेव रांची में खैलगांव में 3 दिन का हुआ था और उसके बाद 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव जमशेदपुर में कराया। वहां लगभग 1600 एमएसएमई सेक्टर के लोग आए। जब रांची में डिफेंस कॉन्क्लेव आया, उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, हमारे सारे बड़े अधिकारी, सारे साइंटिस्ट आए, राज्यपाल महोदय जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, और हमने प्रयास किया कि यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में झारखंड में कुछ हो, तभी इतना बड़ा स्टेक कराया। उसके पहले नो योर आर्मी मोराबादी में 3 दिन की एग्जीबिशन था, फिर एरो शो था कि डिफेंस से जोड़ना। हमको आशा थी माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर आगे बढ़ेंगे, किंतु अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। फिर भी मेरा प्रयास है कैसे डिफेंस सेक्टर को झारखंड के अंदर और उस पर काम करने की जरूरत है। आगे हम बात कर रहे थे IMSN यहाँ पर कि एक डिफेंस कॉन्क्लेव धनबाद के अंदर भी हो, ऐसा प्रयास है। देखते हैं क्या होता है। जीसी में तो पहले भी हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, आज तो उसको वो सब चल रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स कई तरह की आपने अपेक्षाएं की हैं आगे। हाँ, देखो हमारा जो यूथ है यही मैन पावर है हमारा। 35 साल के ऐसे 62 करोड़ लोग हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2029 में 25 साल की वृद्ध हो जाएंगे। यूथ के पास इनोवेशन, देश आगे बढ़ रहा है। देश में स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ा है। एमएसएमई सेक्टर देखो, स्टार्टअप आज से 12 साल पहले 600 स्टार्टअप थे, आज 2,36,000 स्टार्टअप है। आज 8 करोड़ के ऊपर एमएसएमई सेक्टर है। तो देश के पास कहते हैं ना, एक पावर है। देश बड़ी तेजी से बढ़ा है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। सामने चैलेंज है दुनिया की 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन की। देश आगे बढ़ा है। क्रिटिकल मिनरल्स में भी जो रांची में भी एक छात्रों का आंदोलन चल रहा है इन कंपैरिजन टू दिल्ली का जो आंदोलन चल रहा है। देखो हम कंपैरिजन, देखो हम तो झारखंड के युवाओं को सैल्यूट करेंगे कि देखो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और लोकतांत्रिक पद्धति से जो हमारे झारखंड के बच्चों ने अपनी मांगों को रखा, अद्भुत है। कोई भी अशब्द नहीं कहे गए। आज आधा महीना बीत गया, 15 दिन हो गए। कोई देशद्रोही नारे नहीं लगे, कोई जाति सूचक नारे नहीं लगे, कोई गालियां नहीं बकी गई किसी को। किसी माने कहते हैं ना, खराब प्रदर्शन, कुछ भी बोल दिया। कोई जोमेटो से कोई फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे संस्कारी रूप में, जैसे भारत की संस्कृति है वैसे ही अपनी डिमांड्स रख रहे, वहीं पे भात दाल चोखा बना के खा रहे, और किसी के खिलाफ भी अशब्द नहीं कहे। ये पूरे देश के लिए एक संदेश झारखंड के युवाओं ने दे दिया कि कैसे हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन धरना कर सकते हैं। आज दुर्भाग्य है कि आधा महीने बीत जाने के बाद भी झारखंड की सरकार आधा कदम नहीं बढ़ी है। सीबीआई जांच की मांग और वार्ता हुई, कुछ क्या हुआ? वार्ता क्या दिन है? अरे भाई, छात्र क्या बोल रहे हैं? सीबीआई जांच करा दो।
ईडी की जांच करा दो, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। करोड़ों करोड़ रुपए पोस्ट डेटेड चेक बरामद हुए हैं, तो ईडी जांच करेगी। सीबीआई, क्योंकि ये पेपर का लीक का मामला नहीं है, यहाँ तो सीट बिकने का मामला है। खुद सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने क्या कहा, 80-80 लाख रुपए लेते तो उसका पैसा आधा लेकर जाता था। सीबीआई जांच करा लो। आप कैसे 1.5 करोड़ रुपया दो डीएसपी बन जाओ, 80 लाख रुपया दो आप जूनियर इंजीनियर बन जाओ, फॉरेस्ट का रेंजर बनना है 50 लाख दे दो, सहायक आचार्य बनना है 20 लाख दे दो, खुला रेट था। सीबीआई जांच करा दो। तीसरा इन्होंने कहा कि भाई जेपीएससी और जेएसएससी के जो एग्जाम उसको रद्द करो। यही 3 डिमांड है ना। अब इसके लिए 15 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं खुले आकाश के नीचे भारी बारिश में। अब तो आप बोल रहे हो कल वार्ता का समय नहीं भाई, आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था, वेरी फर्स्ट डे, विद इन 24 आवर्स। क्या आपत्ति थी? इसके मतलब सीआईडी जांच एक कहते हैं ना भ्रम है, आईवॉश है। जिस तरह शराब घोटाले को, जिस तरह लैंड घोटाले को, जिस तरह कोयला घोटाले को, जिस तरह बालू घोटाले को आपने सीआईडी जांच कराकर उसको सब साइड में कर दिया, यही चिंता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि तुरंत ही, इसमें कोई वार्ता का सवाल ही नहीं है भाई, कोई एक टेबल वार्ता का सवाल है। हमारे बच्चे खुले आकाश के नीचे बैठकर बारिश में, भारी बारिश हो रही है, सीबीआई की जांच मांगने क्या आपत्ति भाई? आपको तो तुरंत कर देना चाहिए। मेरा पुनः आग्रह है कि ये सब ड्रामा छोड़ो कि हम छात्रों को बुला रहे हैं, हम कमिटी बना दिए, नहीं। छात्रों की एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, ईडी की जांच और परीक्षाओं को रद्द करना। ये कर बिल्कुल मिलेंगे। मैं तो लगातार, आपने देखा होगा पिछले 15 दिनों से लोकसभा संसद से और लगातार हम रोजाना बोल रहे हैं। और जिस तरह छात्र, देखो हमारे 16 बच्चे मृत्यु हो गई जिनकी सिपाही दौड़ में, 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया। क्या इतनी असंवेदनशील, असहज, इतनी डेस्परेट कोई सरकार हो सकती है क्या? मेरा तो यही मानना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी को आगे आकर तुरंत जो 16 लोग हमारे बच्चे जिनका देवासन हुआ उनको 1 करोड़ रुपए दे, सीबीआई जांच करा दे, ईडी जांच करा दे, और जो भी छोटी बड़ी मछली जो भी है सबको जेल में करें, और एसआईटी जांच कराकर 3 महीने के अंदर सजा दें। होमवर्क भी आपने